Hello bachcho, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. Today we are going to start with a new chapter, that is Animal Kingdom. Animal Kingdom is also called as Kingdom Animalia. For today's lecture we are going to discuss the basis of classification of animals. बच्चों कैसा है ना, इस धरती पे बहुत सारे तरह तरह के जानवर है, तरह तरह के एनिमल्स है, और ये सारे एनिमल्स को अगर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टडी एंड इन ऑर्डर टू मेक अवर स्टडी वेरी सिस्टमैटिक इन बायोलॉजी, what we do is we start grouping these animals and then we study characteristics of group and those characteristics helps us to understand all the animals which are included in that particular group. So अब सवाल ये खड़ा उठता है कि अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करें तो कौन से आधार पे करें. जैसे समझो एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर मुझे क्लासिफाई करना है so I can classify them as students above distinction and below distinction. I can classify them as boys and girls. So अलग अलग आधार पे, जैसे जेंडर के आधार पे मैंने उनको बॉयज और गर्ल्स में क्लासिफाई कर दिया. ओके, परसेंटेज के आधार पे डिस्टिंक्शन अबव, डिस्टिंक्शन बिलो, आई हैव क्लासिफाइड देम. Similarly, what are the criteria which we consider so as to classify animals? We are going to learn it in this particular lecture. अब basis of classification में first criteria is levels of organization. अब कैसा ना, कुछ कुछ जानवरों में सिर्फ सेल्स होते हैं. So cellular level of organization we will find in phylum Porifera. So Porifera में जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उन सारे एनिमल्स के अंदर सेल्स आर वेरी लूजली अरेंज्ड. So cells are loose aggregates. Aggregates means it's just a collection of cells, and very little division of labor is seen. Division of labor means division of work. तो उनमें ना सारे के सारे सिर्फ सेल्स होते हैं. फिर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स होते हैं, those cells will group together to form tissue. So that is called as a tissue level of organization. Now tissue level of organization is seen in the phylum Cnidaria. Cnidaria का दूसरा नाम है Coelenterata. याद रखा बेटा, Cnidaria is also called as Coelenterata. फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स भी है, टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है. So that is called as organ level of organization. This is seen in the phylum Platyhelminthes. Okay. Then comes organ system level of organization. Organ system level of organization का मतलब इनके बॉडी में सेल्स है. Cells will group together to form tissues. Tissues will form organs and organs will form organ system. जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, उसके अंदर स्टमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू जैसे कॉलमनार एपिथेलियम. ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू है और टिश्यू के अंदर सेल. सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको किस में देखने मिलेगा? दिस इज सीन फ्रॉम द फाइलम एनिलिडा ऑनवर्ड्स. एनिलिडा के बाद में जितने भी सारे फाइलम आ रहे हैं उन सब के अंदर हमको ऑर्गन्स भी देखने मिलेंगे और सिस्टम भी देखने मिलेंगे. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. अब कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं, सपोज ये बॉडी है किसी एनिमल का, उनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है. इसी ओपनिंग से कंटेंट अंदर भी आता है और बेटा इसी ओपनिंग से कंटेंट बाहर भी जाता है. इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं, समझो ये दूसरा जानवर है बेटा. ओके, इनके पास एक ओपनिंग होता है जिससे कंटेंट अंदर आता है, डेफिनेटली उस ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे माउथ. और दूसरा ओपनिंग होता है जिससे कंटेंट बाहर आता है, डेफिनेटली उस ओपनिंग को हम बोलेंगे एनस. इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमनेस्ट एग्जांपल इज फाइलम Platyhelminthes. And complete digestive system we will find in phylum Arthropoda. So remember Platyhelminthes and remember Arthropoda. Next, circulation के हिसाब से दो ग्रुप बनते हैं बेटा. Okay, we have open circulation and closed circulation. Open circulation वो होता है जिसमें blood vessels are absent, और closed circulation ये होता है जिसमें blood vessels are present. इसको closed circulation इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे the blood flows in closed vessels. यहाँ blood vessels होते हैं
ओपन सर्कुलेशन में कैसा होता है ना, जानवर के शरीर के अंदर खून की नस, ब्लड वेसल नहीं होती है, एंड द ब्लड इज लाइंग इन द बॉडी कैविटी जस्ट लाइक दैट, एंड ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर बेथिंग इन इट, सारे ऑर्गन्स उसमें तैर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, उसमें खून की नस नहीं होती है। क्लोज सर्कुलेशन में खून की नस, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बेटा। अब यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन का सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल दैट वी विल टेक इज कॉकरोच, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। और क्लोज सर्कुलेशन का कॉमनेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक इज अर्थवर्म, दैट इज फाइलम एनिलिडा। सो वी विल मेंशन कॉकरोच वाज arthropoda and earthworm goes in annelida category. Moving on, next symmetry. Symmetry के अनुसार जानवर तीन ग्रुप में क्लासिफाई किए जाते हैं. Okay, the first type is asymmetrical, second is radially symmetrical and third is bilaterally symmetrical. The symmetry is basically determined by the shape of the body. If the shape of the body is regular, सच एनिमल का बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। बट इफ द शेप ऑफ द बॉडी इज इररेगुलर, शेप साइज का कोई ठिकाना नहीं है, और वैसे एनिमल को अगर हम लोग कट करने की कोशिश करें और हमको टू इक्वल हाफ नहीं मिले, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। अब बच्चों एसिमेट्रिकल में जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से ये शेप को देखो, इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल आता है स्पॉन्जेस which are belonging to the phylum Porifera। अब इस जानवर को अगर मैं, जिसका शेप इररेगुलर है, अगर मैं इसको टू इक्वल हाफ में काटने की कोशिश करूं, ओके, क्योंकि इसका शेप इतना इररेगुलर है मुझे टू इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी। फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डायग्राम नीट में आते हैं बेटा, तो एक एक डायग्राम से भी वाकिफ रहो। ओके, सो ऐसा अगर फोटो देखा ना, दिस इज रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है ना, ये जानवर ऐसा सिलेंड्रिकल है, ये हाइड्रा है, ओके, और ये इसके टेंटाकल्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसको यूं काटूं क्रॉस में, तो इसका बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं काटता हूं टू इक्वल हाफ में, तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको यूं काटूंगा तो फिर भी टू इक्वल हाफ मिलेगा। यानी इफ आई एम गोइंग टू कट द बॉडी थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, आई विल गेट टू इक्वल हाफ। Such a type of symmetry is called as radial symmetry. Radial symmetry हमको किस में देखने मिलेगा बेटा? Radial symmetry हमको देखने मिलेगा निडेरिया में। निडेरिया का दूसरा नाम सिलेंटेरेटा, ओके, ये हमको देखने मिलेगा टेनोफोरा में, और ये हमको देखने मिलेगा एक्टिनोडर्मेटा में। तुमने सुना बेटा ध्यान से? रेडियल सिमेट्री यू विल फाइंड इन निडेरिया। निडेरिया इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेंटेरेटा, ओके, टेनोफोरा एंड इन एक्टिनोडर्मेटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री। यू सी दिस क्रैब। अब ये सिमेट्री में कैसा होता है ना कि इनको अगर मैं खड़ा खड़ा कट करूं तो मेरे को टू इक्वल हाफ मिल जाएगा। बट सोचो अगर मैं इसको यूं काटता हूं, ओके, तो मेरे को टू इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ शरीर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक ही अंदाज से। काटने का अंदाज एक ही रहता है, फिक्स्ड पैटर्न। सो इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। इफ आई चेंज द डायरेक्शन आई विल नॉट गेट टू इक्वल पार्ट। इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल इज क्रैब। अदर एग्जांपल दैट यू कैन कंसीडर इज फ्रॉग। Simplest example you can consider is humans as well. Our body, if we are standing like this better, right, you cut the body through a plane passing through the center, you get two equal half. But if you try to cut the body like this, you will not get two equal half. That is called as bilateral symmetry. Moving on, next, then classifying the animals based on germ layers. Germ layers are also called as germinal layers. अब बच्चों कहानी ऐसी है कि हम सब लोग जिंदगी की शुरुआत करते हैं जाइगोट से। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, डिवाइड होकर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है। अब कैसा ना, बच्चे के हार्ट, लंग्स, लीवर, हाथ, पैर, ये सारे ऑर्गन्स ऐसे अचानक से नहीं बनते। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स तीन लेयर्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्री जर्मिनल लेयर्स। ओके, तीन लेयर्स बनाते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें से
बाहर वाले लेयर को बोलते हैं, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं, इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, और बीच में जो लेयर रह जाता है ना बेटा, मिडल लेयर, दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। सो हमारा शरीर बनने से पहले ये 3 जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और ये तीनों लेयर्स से हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स की रचना होती है, एंड दैट इज हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम दीज लेयर्स। सिंस दीज लेयर्स जर्मिनेट इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज जर्मिनल लेयर्स। अब बात ऐसी है, कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स बनती हैं, तो उनमें क्या होता है ना, they have outer ectoderm and beta they have inner endoderm। इनमें mesoderm is absent, और mesoderm के बदले they have a filler connective tissue which is called as mesoglia। तो इनमें mesoderm नहीं होता है, इनमें सिर्फ 2 germ layers होते हैं, ectoderm और endoderm। क्योंकि 2 germ layer है इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, डाई मीन्स 2, और यहाँ एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर है इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ट्राई मीन्स 3, ये याद रखो। अब डायग्राम के टर्म्स में देखते हैं, ये देखो, ये डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों भी लेयर दिख रहा है, बाहर वाला ये जो पूरा ऑरेंज वाला पट्टा है ये है एक्टोडर्म, उसके बाद ये जो पूरा येलो के बीच में जो हमने शेड नहीं किया है दैट इज मीजोडर्म, और अंदर की तरफ एंडोडर्म, और यहाँ कैसे है, मीजोडर्म के बदले मीजोग्लिया है। ये डायग्राम कैसे इमेजिन करने का, बच्चों तुम इमेजिन करो, एक पाइप है, पाइप के अंदर दूसरा पाइप है, उसके अंदर तीसरा पाइप है, और अगर उसको हमने काट दिया ऐसे, ठीक है, वो पाइप ऐसे सेपरेट हुआ और उसको ऊपर से देखा तो आपको सर्कल के अंदर सर्कल दिखेगा। अब वैसे ही इमेजिन कर लो, ये पाइप नहीं, ये तुम्हारा शरीर है, बॉडी है, उसके अंदर कैविटी है, उसके अंदर नेक्स्ट लेयर है, तो बॉडी को कट करने के बाद जब ऊपर से देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कट सेक्शन व्यू। ओके, तो यहाँ जितने भी डायग्राम देख रहे हैं ना, वो सारे डायग्राम इस ओरिएंटेशन के हिसाब से है। अच्छा, अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जांपल इज निडेरिया, ओके, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेंटेरेटा, यहां शॉर्ट में लिख देते बेटा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेंटेरेटा। वेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का कॉमनेस्ट एग्जांपल इज एनिलिडा ऑनवर्ड्स, ओके, एनिलिडा है, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा है, मोलुस्का है, वो सब के सब होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन सीलम। सीलम का मतलब होता है कैविटी, एंड बेटा कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ हम लोग देखें तो कैविटी के हिसाब से सीलमेट, स्यूडोसीलमेट, एसीलमेट 3 तरह के डायग्राम बनाए गए हैं। ओके, तो हमारे बॉडी का जो वॉल है वो, और हमारे बॉडी के अंदर जो गट है, गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, वो, उन दोनों के बीच में जो कैविटी रहता है ना, उसको हम सीलम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से ये याद रखना कि सीलम इज द कैविटी, इट इज द एम्प्टी स्पेस which is lined by mesoderm on either sides. Coelom is the cavity which is lined by mesoderm on either sides. ये याद रखना, यानी उसके दोनों भी तरफ mesoderm का कवरिंग रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसीलमेट्स, ए मतलब एब्सेंट, वो जानवर जिनमें सीलम कैविटी एब्सेंट है उसको हम लोग बोलेंगे एसीलमेट। स्यूडोसीलमेट, स्यूडो मींस फॉल्स, वो जानवर जिनमें फॉल्स कैविटी है, कैविटी पूरी तरह से बनी नहीं है, उनको हम बोलेंगे स्यूडोसीलमेट्स। एंड यूसीलमेट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, सो जिसमें ट्रू कैविटी है दे आर कॉल्ड एज यूसीलमेट्स, आल्सो कॉल्ड एज सीलमेट्स, ओनली सीलमेट्स। ओके, अब यहाँ डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, ये येलो वाला जोन है, ये कैविटी है, इनमें कैविटी है इसलिए ये सीलमेट्स हुए। अच्छा, अब यहाँ पे कैविटी नहीं है पर पाउचेस बन रहे हैं। स्यूडोसीलमेट्स में एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना, इनमें पाउचेस होते हैं, देयर इज पाउचेस और स्कैटर्ड कैविटी, कैविटी पूरी तरह से बनी नहीं है। और एसीलमेट्स में वी कैन नोटिस कि इनमें कैविटी है ही नहीं। ओके, सो एसीलमेट्स का एग्जांपल इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस।
देन बेटा pseudocoelomates का एग्जांपल इज फाइलम Scalminthes and eucoelomates का एग्जांपल इज फ्रॉम Annelida onwards. Next, segmentation. Segmentation means a division. अब कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं उनका बॉडी डिवाइडेड होता है, जैसे देखो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बॉडी में यू नोटिस कि ऐसे रिंग्स होते हैं। So दूसरी भाषा में I will say that the body is divided into different segments and this condition, this phenomenon is called as segmentation. Okay, अब अर्थवॉर्म में कैसा होता है ना, this segmentation is called as metamerism, also called as metameric segmentation. Metamerism, इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल इज अर्थवॉर्म। मेटामेरिज्म में कैसा होता है ना, whenever an external segmentation corresponds to the internal segmentation, यानी बाहरी तौर पे अगर एक सेगमेंट, एक टुकड़ा खत्म हो जाता है, एक पार्टीशन खत्म हो जाता है, तो अंदरूनी तौर पे भी उसी लेवल पे एक पार्टीशन खत्म हो जाता है, और इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं मेटामेरिज्म, which is also called as metameric segment. Commonest example is earthworm. Last point, notochord. Notochord क्या होता है सर? Notochord is a rod-like structure which is derived from mesoderm. Next, it is present on the dorsal side of the body. Next, it is present only and only in the embryonic stage. And in future it gets converted into vertebral column. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम लोग सब ना छोटा सा बच्चू था हमारे मदर के वूम्ब के अंदर, ओके, तब हमारे पीछे की तरफ एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, ओके। इसमें जरूरी बातें क्या है? नंबर 1, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नंबर 2, ये मेसोडर्म से बनता है। नंबर 3, इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड यानी पीछे की तरफ। एंड नंबर 4, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहता है, यानी हमारी जिंदगी की शुरुआत में रहता है। अभी हमारे पास नोटोकॉर्ड है क्या? नहीं। अब ये नोटोकॉर्ड ऑलरेडी विकसित हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में। So ये नोटोकॉर्ड क्या करता था ना, इट वाज अ सपोर्टिव टिश्यू व्हिच यूज्ड टू सेपरेट द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द अदर टिश्यू। अब वो सारे जानवर जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड हुआ करता था उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, और वो सारे जानवर जिनमें कभी नोटोकॉर्ड था ही नहीं बेटा उनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। कितना समझे? अच्छा बच्चों, अब फटाफट आप लोग इसका फोटो ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। इसमें से एक पॉइंट एमसीक्यू बन सकता है नीट एग्जाम। ऑलराइट, तो बच्चों चालू करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट, दैट इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट वी कंसीडर हियर इज किंगडम। किंगडम के हिसाब से हम बात करें किसकी? हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वी हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमेनिंग एनिमल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर विद टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब वो जानवर जिनके पास सेल्यूलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का और जिनका सिमेट्री के हिसाब से दे आर asymmetrical, यानी their body cannot be divided into two equal half, okay, and body cavity और सीलम के हिसाब से, body cavity और सीलम के हिसाब से they show absence of cavity बेटा, so they are acoelomates। अब ऐसे एनिमल्स के कैटेगरी में we have the first phylum, that is phylum Porifera। Moving on, next, अब वो एनिमल्स जिनके पास टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और जिनका सिमेट्री के हिसाब से दे हैव रेडियल सिमेट्री, ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम आर acoelomates।
अब इसमें we have the next phylum that is Cnidaria, which is also called as Coelenterata, and another example goes as a Ctenophora. Next, then animals with bilateral symmetry. Short में लिखा है बेटा. So what we are talking is animals with bilateral symmetry. Now bilateral symmetry and with body cavity के हिसाब से they can be either acoelomates जिनके पास body cavity नहीं है, pseudocoelomates which shows false cavities, and eucoelomates which shows a true advanced cavity. अब acoelomates का example will be Platyhelminthes, pseudocoelomates का example will be Aschalminthes, and eucoelomates में we have Annelida, next Arthropoda, then comes Mollusca, then Echinodermata, then beta Hemichordata, and last comes Chordata. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू ये याद रखेंगे कि जो एकिनोडर्मेटा है, ओके, एकिनोडर्मेटा को हम लोग ने बाइलैटरल सिमेट्री में लिया है, बट एकिनोडर्मेटा हैज अ स्पेशल पॉइंट. एकिनोडर्मेटा जब बच्चू फॉर्म में रहता है, ओके, जब वो बच्चू फॉर्म में रहता है तब उसके पास बाइलैटरल सिमेट्री होती है, और जब वो अडल्ट फॉर्म में होता है तब उसके पास रेडियल सिमेट्री. अब यहाँ मैंने जानबूझ के बच्चू वर्ड लिखा है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक सेज व्हेन इट इज इन लार्वल स्टेज इट शोज बाइलैटरल सिमेट्री, ताकि तुझे याद रहे ब से बच्चू, ब से बाइलैटरल. एकिनोडर्मेटा ब से बच्चू, ब से बाइलैटरल सिमेट्री, एंड अडल्ट में इट गोज इन रेडियल सिमेट्रिकल फॉर्म. ओके, अच्छा, दूसरी बात सर ये सब कैसे याद रखें, इसमें और एक छोटी सी बात ये याद रखना, एसिलोमेट्स, यहाँ ए का एग्जाम्पल पी और पी का एग्जाम्पल ए. So acoelomates का एग्जांपल Platyhelminthes, pseudocoelomates का एग्जांपल Aschalminthes. नेक्स्ट, सर ये सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे याद रखें? ओके, सो इसके लिए लेट अस स्टार्ट थिंकिंग, एंड आवर चोटी शुड स्टैंड. चोटी, हाँ, चाणक्य वाला चोटी. ओके, ये दिमाग का बत्ती जल रहा है. तो क्या टेक्निक याद रखने का? सिंपल बच्चों, हम टेक्निक याद रखेंगे पी सी सी पा में. So this is our technique बेटा. The technique is PCC पा में. अब पहला P यानी पॉलीफेरा, फिर दूसरा C यानी निडेरिया, इसका और एक नाम है सिलेंटेरेटा, फिर तीसरा C से आ रहा है टेनोफोरा बेटा. फॉलो करते जाओ, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्कैलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, और लास्ट में आएगा कॉर्डेटा. तो यहाँ पे ट्रिक्स के हिसाब से याद रखना, पीसीसी पा में ये पहला टेक्निक, दूसरा ए का एग्जांपल पी, पी का एग्जांपल ए, ये दूसरा टेक्निक. अब बेटा तीसरा टेक्निक याद रखो, ब बच्चू फॉर्म में बाइलैटरल सिमेट्री, अडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री, एकिनोडर्मेटा. ओके, तो बच्चों फटाफट इसका फोटो ले लो आप लोग. क्लियर? Okay, so that's all for animal classification introduction beta. Okay, till then read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you बच्चों.